जय श्री राम। ये कहानी चित्तौड़ की है। वहाँ बीरम सिंह का एक जमींदार रहता था। उनकी पत्नी रत्ना और उनकी एक सबसे पहले एक बेटी हुई। उनके माता पिता थे बुजुर्ग। वो अपनी खेती में काम करते थे, कपास की खेती और हरी सब्जियाँ अच्छी तरह रह रहे थे, अपने परिवार चला रहे थे। गाया वाया भी थी। बीरम सिंह की बेटी का नाम संतोष था। बीरम सिंह अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों के संग अपनी कपास तोड़वाने गया। खड़ा रह के कपास तोड़वा रहा था कि जल्दी जल्दी काम करो, हमें कपास उसाने हैं मार्केट में। रत्ना और उसकी नंदी और अपनी लड़की को लेके, गायों को लेके खेतों की तरफ निकली और बोली, यहाँ पानी कम कम आता है, हम नदी पे नहवाएंगे अपनी गायों को और वहीं पानी पिलाएंगे, थोड़ी देर खेत पर रख के उधर से आ जाएंगे। अपनी गाया चरा रही थी नदी के किनारे और कीकर के पेड़ के नीचे बैठी बतला रही आपस में ननद भाभी, और अपनी भतीजी को खिला रही थी उनकी ननद है। उनकी 2 गाया और 2 बच्चियाँ चुग रही थी खेत के किनारे किनारे। एक गाय, भूरी गाय को प्यास लगी और नदी की तरफ बढ़ी। संग में पीछे पीछे उसकी बसिया भी पानी पीने चली गई। नदी के किनारे पानी पी रहे। अचानक मगरमच्छ ने बसिया पे झपट्टा मारा और बसिया कूद के गई। मगरमच्छ बसिया को छोड़कर गाय की टांग पकड़ ली और रत्ना भागी। बोले, जिसे अपनी गाय को मगरमच्छ मार लेगा। आधा खींच लिया गाय को। वहाँ मोटा सा डिंगला सा पड़ा था और उसकी डंडी लेके आई। बोले, भाभी लो इसे मारो। और लड़की को किनारे बैठ के दोनों ननद भाभी गाय को छुड़ाने पे लगी पड़ी और मगरमच्छ के मारे जा रही थी। मारते मारते टांग छोटी और रत्ना को ही पकड़ लिया मगरमच्छ ने और रत्ना को खींच लिया। फट टांग पकड़ के चबा दिया। मगरमच्छ बहुत गुस्सा में आ गया। अब वो भाभी चिल्लाए, जीजी बचाओ बचाओ। और किनारे खड़ी खड़ी ननद जोर जोर से रोए, अरे कोई है तो बचाओ मेरी भाभी को, कोई है तो बचाओ। और आसपास में कोई नहीं। और मगरमच्छ ने थोड़ी देर में तो रत्ना को पूरा ही चबा लिया और नदी के किनारे खून ही खून हो गए। और घबरा के ननद अपनी भतीजी को लेके और गायों को लेकर तेजी से घर की तरफ बढ़ी और रोने लगी, बेहोश हो गई जाते जाते घर पे जाके। उनके माँ बाप ने बोला, तुम उस तरफ क्या गए? वो बोली, कभी तो हमने ऐसा नहीं देखा कि नदी में मगरमच्छ होगा। हमारी गाय को बचाने के चक्कर में भाभी को ही पकड़ लिया। उतने में खेत पर से भाग के उनके भाई और मजदूर सब आ गए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। सब रोए पीटे और नदी के किनारे जाके देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फटे टूटे कपड़े दिखाई दे रहे। वहाँ से रोते रोते उनके सास ससुर माँ बाप और सब वापिस आए। बोले, गरे गाय से थी, रत्ना को पकड़ लिया और रत्ना ने गाय बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और पूरे परिवार के उदास रहने लगे। रत्ना को 6 महीने हो गए मरे के बाद। बीरम सिंह बहुत दुखी रहने लगा और पूरे परिवार के उदास रहने लगे। बीरम सिंह
बहुत दुखी रहने लगा। बेटी धीरे साथ बेटी धीरे रोने लगी अपनी मम्मी के लिए रोते रोते। बुआ बहुत प्यार करती, क्या करें, विधाता की यही मर्जी थी। एक दिन शाम के टाइम में सब घर पे परिवार बैठा था और वीरेंद्र सिंह के बड़े ताऊ आए। बोले, बेटा कैसे तेरी ज़िंदगी कटेगी, एक लड़की है तेरे पे। माना बहू बहुत अच्छी थी और विधाता को मंजूर नहीं था कि वो हमारे साथ रहे। और वीरेंद्र सिंह की माता पिता से बोले, उनके बड़े ताऊ बोले, मेरे बेटा की साली है, बढ़िया अच्छी है, गुणवान है, समझदार है, उससे विवाह कर लो, आगे भी तुम्हें ज़िंदगी काटनी है और तुम चिंता मत करो। पहली बारी तो बहू हमारे संग रही नहीं तो विधाता को मंजूर नहीं थी, अब मैं बात कर लूँगा, बहुत अच्छा परिवार है और विवाह की बात कर लूँ, तुम कहो तो वीरेंद्र सिंह के माता पिता ने बोला, कर लो, और कैसे ज़िंदगी कटेगी, इनकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। और उनके ताऊ ने और वीरेंद्र सिंह के माता पिता ने जाके उनकी साली से बात करी तो उनका परिवार मान गया। बोले, हमें विवाह कर रही हैं, एक ही परिवार में हमारी बेटी चली जाएगी, आगे भी हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और उनने विवाह की तैयारी करी। वीरेंद्र सिंह का दूसरा विवाह करवा लिया और ब्याह 7 दिन का रखे और सीमा को विवाह करके ले आए हंसी खुशी। वो भी अच्छी तरह काम काज करते रहते थे। और वीरेंद्र सिंह की छोटी लड़की संतोष दादा दादी के पास ही रहती, अपनी बुआ से संग ज़्यादा रहती थी। वो बड़ी होती गई, 5-7 साल। 1 साल बाद वीरेंद्र सिंह के बेटी हुई और वो दादा दादी देख रहे हैं, नई बहू आई है, क्या पता इनके कोई बेटा हो जाए। फिर भी 5-6 साल में उनके 3 बेटियां पैदा हो गई, कोई लड़का नहीं हुआ उनके। अब वीरेंद्र सिंह और उदास रहने लगा। बोले, अब हमारे जो है वही बहुत है और संतान नहीं करने। पहली वाली की बेटी थी संतोष, उसे हुआ उसकी आंखों के सामने जो उसकी माँ खत्म हुई, इसलिए इसे हमेशा माँ का प्यार देती थी बुआ। और बुआ उस परिवार में अपने भाइयों से सबसे छोटी थी, इसलिए वो अपने भाई के संग ही रहती थी। एक दिन शाम के टाइम में पूरा परिवार बैठा और रोटी पानी आराम से कर रहे थे भोजन। और संतोष से बोले, बेटा पानी लेके आ। वो उसकी बुआ दोनों कुएं से घड़ा भर के लेके आ रही थी और संतोष का पैर फिसल गया, घड़ा फूट गया। और उसकी माँ थी सीमा, बोले, ये लड़की तो ज़मीन पे पैर नहीं रुक रहा है, ये कुछ न कुछ फोड़ती तोड़ती रहती है। और बहुत धमकाने लगी, बाजू पकड़ कर झकझोरने लगी। बोले, तोड़ने फोड़ने के सिवा इसे कुछ नहीं आता, बहुत ही मनुष्य लड़की है ये, घर में कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। और दादा दादी बोले, ऐसा तो हो ही जाता है, पैर फिसल गया इसलिए। बोले, कर्म की बात करती हो, कर्म तो तुम्हारी बेटियां है, उनसे कोई चीज़ टूट जाएगी या फूट जाएगी तो उन्हें कभी धमकाते देखा? बोले, मेरी बेटियां भाग्यशाली है। तो सौतेली माँ ने बोला कि चारों बेटियों को खड़ी करो।
और बोलो, इनसे पूछो कौन आप कर्मी है और कौन बाप कर्मी है। तो बड़ी वाली बेटी थी संतोष, उसने बोला मैं आप कर्मी है, अगर मुझे परमात्मा ने भेजा है तो मैं हाथ पैर दिए तो मैं करके खाऊंगी, कुछ न कुछ तो काम करूंगी। तीन बेटियां बोली हम बाप कर्मी है, हम तो अभी बाप का ही खाती है। सौतेली माँ बोली क्या ये बात सच हुई ना, अभी बेटियां बाप के घर पे तो बाप का ही खा रही है। संतोष बोली माँ ये परमात्मा ने हमारे पिताजी को जीवन दिया है, ज़मीन दी है, जगह दी है, ये सब उन्हीं की देन है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में कंगाल कर दे, 1 मिनट में माला माल कर दे, तो हम उन्हीं का दिया हुआ खाते हैं। और गुस्सा में आके बोली देखेंगे तेरा कर्म कितना तेज है, ये तो विवाह के प्रसाद ही पता चल जाएगी, और बड़ी तो सबसे पहले तो ही हो रही है। तो बोले दादा दादी बोले विवाह करेंगे, थोड़ा और बड़ी हो जाने दो, 7-8 साल के बाद में इन चारों का विवाह संग ही करेंगे। और सीमा अपने पियर से अपनी बहनें बुलाई और बोली बहनें मेरी बेटियों का अच्छे अच्छे घर में रिश्ता देखो, जहाँ माला माल होए, किसी प्रकार की कोई कमी ना होए, मैं इनकी 2 साल बाद विवाह कर लूँगी। उसकी बहन बोली चिंता मत कर बहन, हम ऐसे ही अच्छे घरों में देखेंगे। संतोष के बारे में कुछ भी नहीं बोली कि इसके बारे में हम देखेंगे, पंडित जी बुला के पूछेंगे। और सीमा गई, मंदिर गई और से बुलाई और पास में जाके बोली पंडित जी जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करना, ये तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम इसके विवाह में ऐसे बोलना कि जो कोई सामने मिले उसी के संग विवाह करना है। कुछ पंडित जी को धमका बुझा के पैसे वैसे दे के और पंडित जी के मुँह से सबके सामने ये गवा दिया कि इनका सुबह से इनका भाग्य सही नहीं है, जो कोई सुबह से जाएगा जो भी सामने मिलेगा उन्हीं के संग विवाह तय करना होगा, और नहीं तो इनका पति खत्म हो जाएगा। और संतोष का पिताजी डर गए और बोले और बेटियों का तो वो अपनी मर्जी से अपनी बहनों को संग जा के अच्छे अच्छे जगहों में विवाह तय करके आई, और उसके लिए नाई भेजा पीले चावल और दे के यहाँ आज कोई रास्ते में तुम्हें सुबह उठते ही रास्ते में जो भी कोई मिले उसी के संग विवाह तय करना है, अगर ऐसा नहीं करा तो इसका पति मर जाएगा। नाई पीले चावल और कंकुपत्री लेके और नाई चलते चलते खेत में से आगे निकल गया और बोला अब दीनम सिंह ने उनके परिवार ने मुझे ये रिश्ता पक्का करने भेज रहे हैं, तो रास्ते में कौन मिलेगा जाने, पता नहीं इस लड़की का आगे क्या है, कौन कोई मिल गया उसी के संग विवाह तय करना होगा, उनका आदेश है, नहीं तो ये मुझे मरवा देंगे। और वो नाई उदास होके जा रहा था रिश्ता पक्का कर दे। आंधी तूफान तेज चला और अचानक मोर गिरा, बूढ़ा मोर पेड़ पे से और फिर से उड़ के उसके सामने पे आ गया। और नाई घबरा गया कि भाई यही मेरे सामने पड़ा और तो कोई मिला ही नहीं मेरे को, अब क्या इसी के संग विवाह तय करना होगा। और नाई ने मोर को सीधा खड़ा करा, आंधी तूफान तेज चल रही, बारिश से पड़ रही, बोला मोर राजा अब तो तुम्हें हमारा ये रास्ता लेना ही होगा, उनका ऐसा आदेश है कि भाई जो कोई रास्ते मिले उसी के संग विवाह करना होगा। और उसी को चावल दे के और मोर को बोल दिया
फलाने फलाने इनका ब्याह है और तुम्हारे संग हम रिश्ता तय कर रहे हैं। चावल उसी को देके और वो कागज पीली चिट्ठी उसी को देके आ गया। घर पे आके बोला कि घर के आ गया, रिश्ता कोड मिला तो रास्ते में बीच में। बोले मुझे तो कोई नहीं मिला, एक आधी दोपहर में गिरा हुआ बूढ़ा मोर मिला, उसी के संग में रिश्ता तय करके आ गया। बोला ठीक करा, जो भाग्य में है वही होगा। उनके तो 3 बरातें आई अच्छी अच्छी जगहों से और ब्याह करा और उन लड़की का सबके लिए अच्छी तरह चारों बेटियों को सजाया बजाया। और उसके भगवान की कृपा से मोर, वही बूढ़ा मोर अपने मोरों को लेके और विवाह करने आया। मोरों की बारात आई जिसमें मोरनियाँ नाच रही है और मोर अपने बोल बोल के गा रहे हैं और उसके विवाह मोर के संग करवाया। संतोष का विवाह मोर के संग करवाया। उनको दहेज दाज दे के हंसी किसी विदा करा और उसको मोर के संग विदा करा। तेरे भाग्य है, सही है, इसी के संग लिखा हुआ था। सारा सीमा का खेल था। बुआ रोती रह गई, बोले इतनी अच्छी सुंदर लड़की और उसके विवाह देखो मोर के संग करवाया है। बोली इतनी मत रो, कहीं तुम्हारे भाग्य में कोई मोर ही ना लिखा हो। बहुत प्यार करती है इस भतीजी से। बोले मेरी विवाह की चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें देख के विवाह ही नहीं करूँगी, अपने भाई के संग ही रहूँगी। और वो रात वो रोकी लेके और एक दूर पहाड़ी की तरफ, खेतों की तरफ ले गए। लड़की अपना भाग्य समझ के और जहाँ जहाँ वो बोर उड़ के जाए वहीं वहाँ जाके बैठ जाए। और चलते चलते एक बरगद का पेड़ था और मोर बहुत उड़ नहीं पा रहा था, थक गया था। शाम होने आई, मोर तो उस पेड़ के ऊपर जाके गुद्दा पे बैठ गया और वो लड़की उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई, झुमंड बनी हुई है। और मन ही मन में प्रभु से बोले, प्रभु बचपन में वो मेरी माँ छीन ली और इसलिए कृष्ण क्या मेरे भाग्य में लिखा हुआ है ये। और रात के 9 बज गए, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ आ रही है। लड़की बड़ के पीछे बैठी बैठी डर सी रही है, सिमट के बैठ गई और तेज़ आंधी तूफान चला। मोर तो बूढ़ा सा था, ऊपर से गुद्दे पे से गिरा और मोर तुरंत गड़ी मर गया। और मोर को गोदी में लेके लड़की जोर जोर से रोने लगी। संतोष और आप बोली रो के और बोली, हे भगवान तुमने हमें ऐसी ज़िंदगी दी है। और धीरे धीरे रोती जा रही अपने मोर को लेटा के, अपना जो फेंटा था शादी का उसी में उड़ा के और लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग रही है। लकड़ियाँ चुन चुन के पास में रख रही। उतने में सुंदर जवान लड़का आया और बोले क्यों रो रही हो? मोर के लिए इतना क्यों रो रही, क्या संबंध है तुम्हारा? बोले मोर नहीं, ये मेरा पति है और मैं इनका अंतिम संस्कार करूँगी। बोले जंगल के पक्षी है, आधी दोपहर में गिरते पड़ते रहते हैं और मरते हैं, इतना इनके लिए रोगी क्यों? अपनी सुंदर जिंदगी काया को परेशान करती हो। मेरे से विवाह कर लो और मेरे संग चलो। और संतोष डंडा लेके और उसके पीछे भागी। बोले चला जा यहाँ से, जैसा भी है मेरा पति है, मेरा विवाह करा इसके संग और मैं इसके संग लकड़ियाँ इकट्ठी करके मरूंगी। तुम सुंदर हो तो कहीं जाके अपना ब्याह करवाओ। और वो 18 साल का युवक गायब हो गया।
फिर थोड़ी देर में बुजुर्ग ब्राह्मण बन के आया और फिर बोला, बेटी क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? बोले, बाबा मेरे पति ख़त्म हो गए और मैं इनका अंतिम संस्कार करूँगी और इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगी, इनके संग में भी जल जाऊँगी। बोले, ये आत्महत्या करनी बेटी ठीक बात नहीं है, तुम्हारी नई उम्र है और परमात्मा जिंदगी देते हैं तो उसका सही लाभ उठाओ। मरने वालों को बुज़दिल कहते हैं, और वो मत। ब्राह्मण बोले कि मैं तुम्हें आखिरी बात देता हूँ, ये तुम्हारी शादी का फेटा है, अपने इसी मोर पति को तगड़ा जेट में भर लो, फिर मत बोलना मेरा पति कहाँ गया और कोई धोखा हो गया। तगड़ा जेट में भर लो और इस शादी का फेटा को ओढ़ के और इनके संग सो जाओ। और ब्राह्मण ने एक कमल का फूल दिया कि इसे एक हाथ में इसको तगड़ा पकड़ लेना और आँख बंद करके सो जाओ। वो अपने पति को लेके फेंटा और वो फूल पकड़ के सो गई और आँख बंद करके सो गई। ऐसा लगा जैसे उनको दोनों को जैसे नींद आ गई है। पति तो मर चुका था और लड़की ने आँख बंद करके नींद आ गई है। उसी के माँ बापा के गांव में सुंदर सा महल और नीचे नौकर साकर और बाग बगीचा, और जैसे उठे तो ऊपर से महल में 18 साल का युवा राजकुमार की तरह दोनों जने इसी फेटे में से उठे और पलंग पे से आसपास में दासियाँ खड़ी और संतोष बोली, मैं तो जंगल में थी, अपने मोर को लेके सोई थी, जा कैसे आ गई? और संतोष ने इधर उधर देखा कि ये क्या हो रहा, किसके मेल में आ गए। और सुंदर उसका पति और देखे बोले, तुम कौन? बोले, मैं तुम्हारा पति। तो तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो मोर था। तो उतने में उनके कक्ष में वही ब्राह्मण आके बोले, बेटा यही तुम्हारा पति है, गौर से देखो, इसके सिर में देखो, जो मोर के जो कलंग है वो ऊपर लगी हुई है। जब जाके उसे भरोसा हुआ और उन्हें दोनों ने बोले हमें जीवन दिया और वो एकदम श्री कृष्ण के रूप में आ गए। बोले, तुम्हारे भाग्य में इतना दुख नहीं है जितना ये तुम्हारे माता सोच रही थी। तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है, आगे उसका खराब है, उनकी बेटियों का खराब है। और उनका सुंदर घर और वो सब पति किसी किसी से बोले, हम अपने घर में अब सत्संग करवाएंगे बड़ा प्रभु का नाम का, और पूजन कराएंगे, कन्या जिमाएंगे और उनको ही बुलाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद लेके और धन्यवाद बोले, प्रभु तुम्हारा कोटि कोटि का बन। और उनने सुंदर सत्संग करवाया, सारे संत बुलवाए और कन्या जिमाई और प्रभु को पूजा करवाई, कथा करवा के, और दोनों सुंदर तरह से जीने लगे। और उनकी पिता माता को पता चली ये पास में ये संतोषी रानी की तरह रह रही है, उनका पति बहुत सुंदर हुआ, बहुत खुश हुई। माँ का एकदम चेहरा काला पड़ गया और आसपास के गांव के भी भोजन करने वहाँ जा रहे थे। जब संतोष ने बोला कि हमारे पिताजी को और हमारे दादा दादी को भी नपता दे के आ जाओ, उनकी बहनें जहाँ अच्छे घर में शादी करी थी वो गरीब सी हो गई और वहाँ सबको उसने नपता दे के भोजन में बुलाया। बोले, किसके भाग में क्या है ये तो राम जाने। जय श्री राम।